ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सुनते हैं बाबा ने क्या कहा मैसेज हमारे लिए। बाबा ने कहा, हिम्मत बच्चे मदद पिता, हिम्मत बच्चे मदद पिता। पर हिम्मत भी कौन सी? ओम शांति जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं हिम्मत बच्चे मदद पिता। फिर पूछ रहे हैं हिम्मत भी कौन सी? बाबा की मनसा वाचा कर्मणा, हर छोटी बड़ी श्रीमत को 100% फॉलो करने की। कौन सी हिम्मत करने की बाबा कह रहे हैं? हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि हम कौन सी हिम्मत दिखाएं? हमें दिखाना है बाबा की मनसा वाचा कर्मणा, हर छोटी बड़ी श्रीमत को हमें 100% फॉलो करना है। ये हिम्मत दिखानी बाबा बोल रहे हैं। मेरे जितने % श्रीमत की पालना करेंगे उतनी % मदद मिलेगी। अब बाबा से कितनी मदद चाहिए? बाबा कह रहे हैं आप डिसाइड कीजिए। आप जितनी % बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे उतनी ही % आप बच्चों को बाबा की मदद भी मिलेगी। तो वो भी बाबा ने हम पे छोड़ दिया कि हमें बाबा तो मदद देने को तैयार हैं, आ गए हैं, हमारे संग हैं। अब अगर हमें मदद लेनी है तो हमें 100% बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा हर रूप में। और जितने % हम श्रीमत को फॉलो करेंगे उतना % हमें बाबा से मदद मिलेगी। आगे बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, निराकार शिव पिता का आकार यूं विशेष रीति पढ़ाना और मदद करना, इसके महत्व को अच्छी तरह से समझ कर चलो, इसे जनरल मत लो। बाबा कह रहे हैं, बाबा शायद देखते होंगे कुछ बच्चों को कि हाँ शिव पिता हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिया लिख लिया। तो बाबा को लगा, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा के आकार को, शिव पिता जो निराकार है हमारे, उनके आकार की जो विशेष रीति है पढ़ाना, हमारी मदद करना, इसको इतना लाइट मत लो। बाबा कह रहे इसके महत्व को समझो कि कौन आया है आपको पढ़ाने। परम पिता परमात्मा, वो रचयिता है इस सृष्टि के, हम सबके पिता है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, कहते ना सबसे बुजुर्ग आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं इस चीज को समझो, इसको इतना लाइट मत लो, जनरल मत लो, महत्व को समझो कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो कि परम पिता स्वयं आपके साथ हर रिश्ते में बंधे हुए हैं। बाबा बोलते हैं ना, बाबा बंधा हुआ है, बाबा तो करेगा ही। बाबा ऐसे बोलते हैं ना, तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता हमारे लिए हर पल तैयार है। तो बाबा ने चेक किया, बाबा बोल रहे हैं कि इसको इतना जनरल मत लो, अच्छी तरह से समझ कर फिर चलो। जो बाबा कहते हैं उसको समझो, परखो और फिर चलो। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा, पिता जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, हम सब भी तो ढूंढ ही रहे थे। बाबा कह रहे हैं द्वापर से लेके अब तक सारी दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो स्वयं आए हैं। बाबा कह रहे हैं वो स्वयं आए हैं आपके पास, तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ अपनी दिनचर्या व्यतीत करो, अन्यथा पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे और वह समय भी दूर नहीं है। सॉरी। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आए हुए हमारे पास, हर पल हमें पढ़ाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारी कमी कमजोरी हमें बताते हैं, बहुत सुंदर रीति से विधि से उसे ठीक करना भी बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सारा संसार, सारा विश्व जिसे ढूंढ रहा है, वो परमात्मा, वो भगवान स्वयं आपके पास आए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज की इम्पोर्टेंस को अब आपको समझना होगा। समझिए कि कितनी विशेष बात है और आपको इसको समझना होगा। फिर अपनी जो दिनचर्या बनाई है उसको व्यतीत भी उस समझाने के साथ ही करें जो बाबा से मिल रही है, अन्यथा बाबा कह रहे हैं फिर आपको पछताना पड़ेगा।
और पछतावे के आंसू फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप, सिर्फ आंसू बहाएंगे, पछतावा होगा, दुखी होंगे, क्योंकि तब पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो समय भी अब दूर नहीं है। जैसे बाबा ने बताया ना, अब थोड़े से भी थोड़ा समय बचा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा ना हो कि अभी तो आप समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं और फिर आप पछताएं, फिर सोचे कि अरे बाबा थे, ये तो भगवान थे, मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्यों नहीं माना। फिर बाबा कहते फिर बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अब भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है, अपनी दिनचर्या में सही रीति से बाबा की बताई श्रीमत पर चलना है, तब नहीं तो आप फिर बाद में पछताएंगे। और वो समय भी दूर नहीं है, पछतावे का समय भी बाबा कहते हैं अब दूर नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही समय बचा है। बाबा कह रहे इस समय की थोड़ी सी लापरवाही व अलबेलापन आपको पुरानी दुनिया की तरफ ले चला जाएगा। इस समय की जो पुरुषार्थ का समय है ना, बाबा का संग मिला हुआ, हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं इस समय आपने थोड़ा सा भी लापरवाही की, थोड़ा सा भी अलबेलापन आप ले आए, तो फिर आपको क्या होगा, पुरानी दुनिया की तरफ ले जाएगा वो। और जहाँ क्या है, केवल दुख ही दुख है। पुरानी दुनिया में तो दुख ही दुख है ना, कलयुग में तो क्या है, टेम्परेरी सुख है, मोमेंट्री। कोई चीज के लिए सोचा वो मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, आ गई चीज, खत्म हो गई, खुशी गई। ऐसे सुख भी थोड़े थोड़े अल्पकाल के हैं। तो बाबा कह रहे पुरानी दुनिया में क्या है, दुख ही दुख है। इसलिए हर समय अपने संकल्पों की, बाबा कह रहे हर समय अपने संकल्पों की व स्वस्थिति की चेकिंग करें, चेकिंग रखो, और पिता की श्रीमत प्रमाण आगे से आगे बढ़ते चलो। बाबा कह रहे हैं कि अलबेलापन कहाँ लेके जाएगा, लापरवाही कहाँ लेके जाएगी पुरानी दुनिया की ओर, जहाँ पे केवल दुख है। और इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर पल अटेंशन में रहो, अपनी चेकिंग करते चलो, और बाबा ने जो श्रीमत दी है उसी को मानते हुए चलते चलो आगे। तब कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सफल हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि हम मत सोचो कि हम तो इतना ही कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी अपनी हदें बना लेते हैं ना, बस मेरे लिए तो इतना ही पॉसिबल है, बस मैं इतना ही कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं अपने लिए ऐसा मत सोचो कि हम इतना ही कर सकते हैं, अर्थात हम पिता की श्रीमत प्रमाण इतना ही चल सकते हैं, इतने % ही चल सकते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा मत सोचो, बाबा ने आप जो कुछ चूज करा है, आप उनके बच्चे हैं, आप 100% चल सकते हैं। बस डिसाइड करना है, डिसाइड करना है मतलब दृढ़ निश्चय करना है कि नहीं मुझे तो करना ही है, और कर पाएंगे आप। तो ये नहीं सोचना कि नहीं मैं नहीं कर सकती, इतना ही कर सकती हूँ। बाबा कहते नहीं, आप बच्चे कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं ये अलबेलापन आगे चल आपके रास्ते की रुकावट बन जाएगा, जो कि आपको मंजिल पर पहुंचने नहीं देगा, और वह समय केवल पश्चाताप का होगा। फिर बाबा बता रहे हैं, आज बार बार क्लियर कर रहे हैं कि जो अलबेलापन ले आते हैं बीच बीच में बच्चे, बाबा चेक करते हैं ना हम लोगों को, तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे जो बीच बीच में अलबेलापन ले आते हैं वो सही नहीं है, आगे चल के आपके रास्ते की रुकावट बन जाएगा। कौन सा रास्ता, स्व परिवर्तन का। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और जो अभी हम जैसे अभी हम बनेंगे वही तो उसके हिसाब से ही तो हमें आगे आने वाले कल्प में सब मिलेगा। हम 21 जन्मों की राजाई चाह रहे हैं, ये जन्म हमारा, इस जन्म में हम जैसे रह रहे हैं वो हमारे संस्कार बनते चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अलबेलापन आगे चल के आपके रास्ते की रुकावट बन जाएगा और आपको मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा, और फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ पछतावा, हाथ में पश्चाताप रह जाएगा। तो क्या करना है, ये निर्णय आपको लेना है। बाबा तो हर पल समझाने दे सकते हैं, वो दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा नहीं करो, अलबेलापन मत लाओ, अपने लिए हदें मत बनाओ, आप बेहद के बच्चे हो, आपके पिता बेहद के हैं, आप बेहद का कार्य कर सकते हैं। तो बस बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना है, कहीं पे भी अलबेलापन नहीं लाना, कहीं पर भी अटकाना नहीं है, आलस्य नहीं लाना, बस बढ़ते चले जाना है। और जितना % हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, बाबा कह रहे हैं उतना % ही आपको बाबा उसका प्रतिफल भी देंगे। लास्ट में बाबा कहते हैं इसीलिए अच्छी रीति हर श्रीमत को फॉलो करो। ये भी नहीं, चॉइस भी नहीं रखने की, ये श्रीमत इजी है ये मैं मान लेती हूँ, या ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये डिफिकल्ट लग रहा है मुझे नहीं। बाबा कह रहे हैं ये बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करो। हर श्रीमत मतलब हर बात को मानना जो बाबा ने कहा, बाबा ने बोला हाँ जी हमें करना ही है। पिता के संग रहने का पुरुषार्थ करोगे, बाबा कह रहे हैं पिता के संग रहने का पुरुषार्थ करोगे
तो सब सहज हो जाएगा। पिता के संग रहना अर्थात हमें क्या करने का कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को तो क्या करना है, हर पर बाबा के संग रहना है, मतलब कंबाइंड रूप में रहने की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे जितना कंबाइंड रूप में बाबा के साथ रहेंगे तो सब कुछ सहज होता चला जाएगा। मतलब बाबा को अपने संग रखना है, ये नहीं कि सिर्फ बोलना है मैं आत्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, मैं बाबा, ऐसे नहीं। बाबा को अपने संग रखना है तो हर कार्य आपका हो जाएगा। बाबा को संग रखना बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे हैं जो अभी का टाइम है उसमें बाबा को अपने संग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊंचे स्वमान में स्थित हो, पिता के संग रहना है। बाबा कह रहे हैं सुमान भी आपके उच्च होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। बाबा ने तुम्हें कितने सुमान दिए ना, बाबा से तुम्हें सब प्राप्तियां हो चुकी हैं, वैसे में हमने सब कुछ पा लिया, सारे गुण विशेषताएं वरदान समान जो हमारे हैं सारे के सारे बाबा इतने प्यारे प्यारे समान हमको देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उच्च समानों में रहना है और पिता के संग रहना है, शुद्ध संकल्पों को बढ़ाना है। बाबा बार बार हमें आज 3-4 पॉइंट्स पर ही बाबा ने बात की है। पहली तो जो सबसे मेन बाबा बोल रहे हैं कि बाबा चेक करें कि आप बच्चे बाबा की श्रीमत को कितना % फॉलो करते हो। जितना % आप फॉलो करेंगे उतनी % की मदद आपको मिलेगी। तो इसलिए हर पल हर श्रीमत को 100% फॉलो करना है। जो बाबा ने बोला वो करना ही है, वो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा मंजिल तक पहुंचना, आपका रास्ता आसानी से कटेगा। क्योंकि अगर पिता जिसके संग हो तो फिर उसकी सफलता तो होनी ही है, विजय निश्चित ही है। इसीलिए बाबा को संग रखना बहुत जरूरी है, हर पल उनसे कंबाइंड स्थिति में रहना है। और बाबा कह रहे हैं अपने स्वमानों पर, अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। आपके स्वमान भी उच्च होने चाहिए, संकल्प भी श्रेष्ठ होने चाहिए, जैसे हमारे पिता के हैं। क्योंकि पिता कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि इस बच्चे को मैं ज्यादा दूंगा, इसको कम दूंगा, ये तीव्र पुरुषार्थी है, चलो मैं इसी पे मेहनत कर लेता हूँ, इसी को आगे ले जाता हूँ। बाबा ऐसा कभी नहीं करते। बाबा हम सबको एक समय पर एक साथ पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, वर्षा देते हैं। अब वो हम बच्चों की कैपेसिटी है कि हम कैसे ले रहे हैं उसको। बाबा ने तो सब दे दिया, अब हमारा वो कैसे बनेगा जब हम उससे यूज करेंगे। लेके हमने भर के रख दिया, पड़े पड़े तो चीज खराब हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको यूज करो, यूज करेंगे तो वो बढ़ेगा, नहीं तो लूज कर देंगे, मतलब खो जाएगा, गुम हो जाएगा। वो पुराने हमारी सब जागृतियां हो जाएंगी, वो ही सब लौट के आ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे जो प्राप्तियां हुई हैं बाबा से, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, बाबा के संग द्वारा, बाबा की श्रीमत को फॉलो करके अपने आप को आगे बढ़ाएं, आगे से आगे लेके जाए। बाबा संग है, बहुत थोड़ा समय बचा है, नहीं तो पछतावे के आंसू के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। बाबा तो सिर्फ हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि उन्हें दुख लगता है कि उनके बच्चे अलवेलेपन में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा चेकिंग करके हमें बताते रहते हैं। ओम शांति।